बहुत देर लग गया जयराम महतो को इस मुद्दे पर जागने में और बहुत देर हो गई जेएलकेएम को इस मुद्दे को सुलझाने में। अब सोचिए, जिस सूर्या हांसदा का 10 तारीख को गिरफ्तारी हुई थी और 11 तारीख को अहले सुबह उनका इनकाउंटर हुआ और 12 तारीख को मतलब 24 से 48 घंटे के बाद जयराम महतो आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए और अपनी सफाई देने के लिए। सफाई भी तब देने आते हैं जब सवाल उठने लगते हैं पूरे सोशल मीडिया पर और ये ट्रेंड होने लगता है सवाल कि भाई जब जेएलकेएम से संबंध था, जेएलकेएम से सूर्या हांसदा चुनाव लड़े हुए थे, तो फिर जयराम महतो उन पर कुछ बोल क्यों नहीं रहे, उनके एनकाउंटर पर कुछ सवाल क्यों नहीं उठा रहे हैं। आखिरकार जयराम महतो आए भी और उन्होंने एक सवाल पूछा, लेकिन इस चीज के साथ पूछा कि सूर्या हांसदा को वो जानते नहीं थे। हाँ, उनके पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन एक गंभीर सवाल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के खत्म होने के बाद जाते जाते छोड़ गए और ये सवाल था कि एक आदिवासी राज्य में एक आदिवासी का एनकाउंटर क्यों होता है, एक आदिवासी क्यों समाज की धारा से अलग हो जाता है। यानी कि एक नजर में उन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया सूर्या हांसदा को, जयराम महतो ने, कि हाँ वो अपराधी थे, लेकिन अपना एक जो है साइड ये भी लेके चले गए कि सूर्या हांसदा का जो एनकाउंटर हुआ वो क्यों हुआ। अब जयराम महतो के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये तमाम जेएलकेएम के जो लोग हैं वो सामने आ रहे हैं और ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई जब 10 तारीख को सूर्या हांसदा की देवघर से अरेस्टिंग हुई थी तो 150 किलोमीटर दूर जाकर उनके हाथ बांधकर जंगल में क्यों तलाशने के लिए गई हुई थी हथियार को, और जब उनके हाथ बंधे हुए थे सूर्या हांसदा के, तो फिर उस बंधे हुए हाथ से इतने भीड़ के बीच, पुलिस के बीच, उसने अपना हाथ कैसे रस्सी खोल लिया और पुलिस का ही पिस्टल छीन के पुलिस पर फायरिंग कर दी। अब ये सबसे बड़ा सही में संदेहास्पद थ्योरी लग रही है पुलिस की कि भाई ये कैसे हो सकता है कि जब पुलिस की और ये जितने भी लोग थे, ये जेएलकेएम के का कहना है कि उसमें जितने भी लोग थे एनकाउंटर करने वालों में, वो सब जेएसएससी के थ्रू, जेपीएससी के थ्रू चुने हुए अधिकारी हैं। मतलब कोई इस टाइप के नहीं है कि थाना प्रभारी टाइप के नहीं है कि जिनकी सोच उस टाइप के नहीं होगी कि एनकाउंटर कैसे करना है। तो जब इस लेवल के अधिकारी एक ऐसे आदमी के साथ, सूर्या हांसदा के साथ खड़ा था और सूर्या हांसदा के साथ चल रहा था जंगल में, जो सूर्या हांसदा पहले से बीमार है, उनकी पत्नी का कहना है कि टाइफाइड से पीड़ित थे, वो उनका इलाज चल रहा था बेलोर वगैरह में, और वो सूर्या हांसदा रस्सी खोलकर भाग जाता है और उसके समर्थक भी पहुंच जाते हैं ललमटिया में। अब देखिए, देवघर में ये अरेस्टिंग हुई है और 100-125 किलोमीटर दूर ललमटिया में हथियार तलाशने जाती है पुलिस की टीम और वहां पे उसके समर्थक भी पहुंच जाते हैं। देखिए कितना थ्योरी के बीच में सब चीज आ जाता है और समर्थक की तरफ से फायरिंग होने लगती है, मुठभेड़ का रूप दिया जाता है और पुलिस की जवाबी फायरिंग में सूर्या हांसदा मारा जाता है। ये तमाम सवाल को लेकर जेएमएम भी है, माफ कीजिएगा जेएलकेएम, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और ये सवाल पूछ रही है गोड्डा पुलिस से, झारखंड पुलिस से कि भाई भला ये संभव है। और अब सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लगा है कि क्यों ना सूर्या हांसदा एनकाउंटर की सीबीआई की जांच हो, क्यों एक आदिवासी लीडर के एनकाउंटर की सीबीआई जांच क्यों नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, तमाम लोगों से गुहार लगाई जा रही है कि भाई इसकी जांच होनी चाहिए और हाल में होनी चाहिए। लेकिन सबसे अच्छी बात है सूर्या हांसदा को लेकर और उनके परिवार को लेकर कि जेएलकेएम अब खुलकर उनके सपोर्ट में है और सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। जेएलकेएम की तरफ से जयराम महतो ने भी सवाल पूछे हैं और जेएलकेएम ने भी, और पुलिस की जो थ्योरी है वो शायद ना परिवार को, सूर्या हांसदा के परिवार को डाइजेस्ट हो रही है और ना ही जेएलकेएम को।